सब कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, लेकिन कैसे सुने कभी किसी ने बताया ही नहीं। चलिए इस कहानी में हम देखते हैं कि एक गरीब लड़के ने अपने अंदर की आवाज़ को कैसे पहचाना। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाया और अपने सपनों को भी पूरा कर पाया। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपनी माता पिता का इकलौता संतान था। पिता एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था और बहुत ही मेहनत करता था। उसका और उसके माँ बाप का बस एक ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बने। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा था, लेकिन अचानक से परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट आ गई। जिस कंपनी में उस लड़के के पिता काम कर रहे थे वो कंपनी अचानक से बंद हो गई और उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने मजदूरी स्टार्ट कर दी और दिन भर खूब मेहनत करते थे, लेकिन लड़के की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। नौकरी खोने के बाद लड़के के पिता बहुत ही तनाव में रहते थे। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे और काम करते करते बहुत ही जल्दी थक जाते थे। एक दिन खेत में काम करते करते वो अचानक से गिर पड़े और उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें नज़दीक के अस्पताल में तुरंत ही भर्ती कराया गया। वहाँ पता चला कि उनका हार्ट अटैक हुआ है और सर्जरी की नौबत आ गई। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए सर्जरी के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लड़का अपनी माँ के साथ इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और कहा, आई एम सॉरी। लड़के के पिता हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे। परिवार पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ी। पिता की मृत्यु के बाद लड़के ने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना बिल्कुल ही छोड़ दिया और सोचा कि कुछ काम करूंगा और अपनी माँ को सपोर्ट करूंगा। लेकिन लड़के के माँ ने हिम्मत नहीं हारी। माँ ने 4-5 घरों में नौकरानी का काम शुरू कर दिया और लड़के को काम करने नहीं दी ताकि वो पढ़ सके और अपना सपना पूरा कर सके, एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। लड़के ने फिर से मन से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने 10वीं की पढ़ाई पूरी की और अपने स्कूल में टॉप किया। फिर एक कॉलेज में एडमिशन लेकर बिना समय गंवाए आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त मिल गए और वो खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था। उसके दोस्त हमेशा ही उसे खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए या बाहर घूमने के लिए कहते थे, लेकिन वो कभी भी इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था और दिन रात आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहता था। एक दिन उसके सभी दोस्त एक मूवी देखने जा रहे थे और उसके सारे दोस्त मिलकर उसे बहुत जिद करने लगे मूवी देखने के लिए, लेकिन लड़का तैयार नहीं हुआ। अंत में उसके सारे दोस्त ने प्रॉमिस किया कि इस बार के बाद वो उसे कभी बाहर जाने के लिए नहीं बोलेंगे। दोस्त के प्रॉमिस के बाद वो लड़का मान गया और अपने सारे दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर चला गया। उस लड़के ने मूवी पहली बार थिएटर में देखा और उसे बहुत मज़ा आया। सारे दोस्त के साथ उसने बहुत ही एंजॉय किया। मूवी से लौटने के बाद लड़का हमेशा मूवी की दृश्यों को याद करता रहता था और खूब खुश होता था। उसने लाइफ में कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया था जितना उस दिन अपने दोस्तों के साथ किया। इसके बाद लड़का का धीरे धीरे पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। अब उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों का साथ देना शुरू कर दिया। वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाता, मूवी देखने के लिए जाता। दिन भर वो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने लगा और धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरह से हटने लगा। माँ से कभी भी बात कहाँ छिपती है, एक दिन उनको पता चल ही गया। उनको पता चल ही गया कि उनके बेटे का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है। माँ ने लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की, उसको उसके सपने के बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी दुनिया में बहुत ही खुश था और अपनी माँ से भी ठीक तरह से बात नहीं करता था। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था। बाहर जाते समय वो अपनी माँ के पास गया तो उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा। लड़के ने माँ से इसका कारण पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का अपनी माँ को बताकर बर्थडे पार्टी में चला गया। उसने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में खूब मौज मस्ती किया। बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद लड़का अपने सभी दोस्तों के साथ एक डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठ गया। एक नौकरानी ने सबके लिए खाना लाया और सर्व करना शुरू कर दिया। लड़के ने जी भर के खाना खाया।
उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। खाना खाते खाते लड़के की नज़र अचानक से उस नौकरानी पर पड़ी। उसने अपने सामने एक भूखी और थकी हुई औरत को देखा। उसे देखते ही वो अवाक रह गया। बस उसे देखे जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस उसे देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। लड़के का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि वो नौकरानी कोई और नहीं, उसकी माँ थी। लड़के ने उसी समय खाना छोड़ दिया और अपनी माँ को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़कर खूब रोना स्टार्ट कर दिया। उसी समय लड़के के अंदर से एक चीख निकली, जो कि किसी और को नहीं, सिर्फ उसको सुनाई पड़ रही थी। और वो कुछ इस तरह से थी, मैं जा रहा हूं आईएएस ऑफिसर बनने। मैं आईएएस ऑफिसर बन के ही रहूंगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आईएएस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती है। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा। उसके बाद लड़के ने खूब मेहनत की, खूब मन लगाकर पढ़ाई किया और कुछ ही दिनों में आईएएस एग्जाम की परीक्षा में पास की और एक आईएएस ऑफिसर बन गया और अपना और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। दोस्तों, हर इंसान की अपनी प्रतिभाएं होती है, अपनी खूबियां होती है, जो कि हमारे अंदर दबी हुई होती है, छुपी हुई होती है। और कभी कभी हमारे लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ, जब उसने अपनी माँ को नौकरानी के रूप में देखा और हमारे अंदर की आवाज़ जो कि दबी हुई होती है, छुपी हुई होती है, वो अचानक से बाहर निकल आती है। और उस आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि उसके बाद हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उसे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं और वो सब कुछ कर जाते हैं जो कि हमारा सपना होता है। और कभी कभी हम कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।